दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर सेकेंड शिफ्ट का है और यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। और आज का वीडियो 37वां वीडियो होगा, यानी इससे पहले 36 पेपर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप वीडियो को पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेयर लिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से एक एक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और पेपर को बारीकी से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर बिल्कुल मुफ्त में सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। अगर समय मिलता है तो आगे मैथ और रीजनिंग भी कंप्लीट कराएंगे। तब तक आप किसी अन्य चैनल से या किसी अन्य माध्यम से पढ़ते रहिए, मैथ भी रीजनिंग भी। किसी चैनल का आप आदी मत बनिए और किसी पर विश्वास मत कीजिए। आपको जो सही लगता है वही कीजिए और आपको जो अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है कि आपके सफलता में यह काम आ सकता है, तो वही कीजिए। और यह अभी चैनल नया है तो इसलिए आप व्यूज़ के भरोसे मत ये देखिए कि इसमें व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आपको जो सही लग रहा है वही कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर होगा इनसाइट मिशन। अगला प्रश्न है BARC यानी बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो इसका आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है कनाडा का। दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका कसाई के साथ वही संबंध है जो जूता का मोची से है। तो इसका आंसर होगा कसाई मांस काटता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, ये महाराष्ट्र, ये गलत है। जबकि भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में और हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था? तो इसका आंसर होगा गुजरात। सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा जल वाष्प, CO2 और CFCS। आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और डैश के बीच नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? तो इसका आंसर होगा 23 से बलात् श्रम का अधिकार कहा जाता है।
द ट्रायल टेस्ट ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिफोर द कमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ट्रायल टेस्ट में जो जांच किया जाता है उसको कहते हैं बीटा टेस्ट। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों को एकत्र होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है? तो इसका आंसर होगा धारा 144। Which among the following was one of the conceivers of the काकोरी रॉबरी? ऑप्शन है उधम सिंह, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव। तो इसका आंसर होगा अशफाक उल्ला खान। अगला प्रश्न है भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा गोल्ड कोस्ट में। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। A solution of weak acid and its salt is called buffer solution। रंगभूमि, गोदान, गबन और बरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो इसका आंसर होगा मीर उस्मान अली खान। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज विवेट। यदि एक, ये रीजनिंग का प्रश्न है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा असम में। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने डैश पर सोवियत संघ की विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को रूस में आयोजित विजय दिवस की परेड में शिरकत की? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला विकल्प सही नहीं है, तो कौन सही है वो याद कर लीजिए। इसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की आदत का उन्मूलन करना है। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा का अवमूल्यन। नीचे सूचीबद्ध दिए गए हैं 4 शब्दों में से एक शब्द को चुनना है। गुरहुल, मछली, सुअर, भालू। तो इसका आंसर होगा गुरहल, जबकि मछली, सुअर, भालू ये सभी जानवर हैं। भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों को गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। निम्नलिखित में से कौन कभी भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना? तो इसका आंसर होगा लुईस फ्रेसेट।
इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो इसका आंसर होगा पीटर मैरिसबर्ग। ये सभी लुसेंट एमसीक्यू में प्रश्न दिया हुआ है, तो इसलिए लुसेंट वस्तुनिष्ठ बुक को आप ज़रूर पढ़िए। और ये सेट ख़त्म करने के बाद लुसेंट वही वस्तुनिष्ठ बुक भी हम ख़त्म करेंगे। तब तक आप कहीं से पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्यूबा। अगला प्रश्न है 2019 में इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका आंसर होगा चीन। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से डैश होता है? तो इसका आंसर होगा गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग। कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका आंसर होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक लाभकारी कीट नहीं है, जबकि लाख कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी कीट यह सभी लाभकारी कीट हैं। और यह प्रश्न सीधे लुसेंट समान विज्ञान बुक से लिया गया है। बायोलॉजी का प्रश्न है, आप जाके देख सकते हैं। और हमने बायोलॉजी का पूरे 837 क्वेश्चन को कवर कराया है, तो वहाँ से भी आप वो चीज़ देखते रहिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये रीजनिंग का प्रश्न है। ये भी रीजनिंग का है। दिए गए वेन आरेख द्वारा निम्नलिखित में से किस समूह के बीच संबंध का सर्वोत्तम ढंग दर्शाया जाता है? कार, बस, मोटर वाहन। तो मोटर वाहन, ये हुआ मोटर वाहन, इसी के अंतर्गत कार और बस आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। और वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में बोलिए, और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखिए। और अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, ख़राब लगा तो ख़राब लिखिए। आगे आपको क्या चाहिए, किस प्रकार से आपको परेशानी हो रही है, या क्या कितना फ़ायदा मिल रहा है इस पेपर से, वो भी लिखिए। मुझे अच्छा लगता है और इतना आपके लिए कर रहे हैं। दिन में लगभग 2-3 वीडियो बना रहे हैं। एक सुबह 5 या 6 बजे आती है, दूसरा वीडियो 10 बजे आती है, और तीसरा वीडियो शाम में 7 बजे से 8 बजे के बीच आ जाती है। तो इसलिए आपके लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आप 2 शब्द मेरे लिए लिखा कीजिए। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, ख़राब लगा तो ख़राब लिखिए, क्योंकि आलोचना भी होना ज़रूरी है। अगर आलोचना नहीं होगा तो हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकें। तो आपका जो भी सजेशन होगा हम तहे दिल से स्वागत करेंगे, और आपका एक एक प्रश्न का जवाब हम खुद देते हैं और खुद पढ़ते हैं। इसलिए आप अच्छे से लिखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी चैनल पर आप उसका आदी मत बनिए, किसी का भक्त मत बनिए। आपको जो सफलता में जो चीज़ सही लग रहा है वही कीजिए। आप एक बार सक्सेस हो जाइएगा तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने छोटे मोटे यूट्यूबर से पढ़ा है, या कम सब्सक्राइबर वाले चैनल से पढ़ा है, या आपने या बहुत बड़े चैनल से पढ़ा है। तो इसलिए
वो मायने नहीं रखता है, आप किस तरह से तैयारी करते हैं, आप सफल होते हैं, ये मायने रखता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़िए बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।